हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कब और कौन सा आपको आईटीआर फॉर्म फाइल करना होता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं आईटीआर 1 फॉर्म के बारे में। आईटीआर 1 को हम सैज फॉर्म भी कहते हैं। ये किन्हें किन्हें फाइल करना होता है? यदि आपकी इनकम सैलरी से हो या फिर पेंशन से हो तो इस केस में आप आईटीआर 1 फॉर्म फाइल करेंगे। अगर आपकी वन हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो भी इस केस में आप आईटीआर 1 फॉर्म फाइल करेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, जैसे आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, इनकम टैक्स के रिफंड पे जो इंटरेस्ट मिला है, जो डिविडेंड है, वो जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है वो इसमें आईटीआर 1 फाइल करेंगे। एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5,000 तक है तो इस केस में आईटीआर 1 फाइल करेंगे। तो आइए इसके बाद जानते हैं आईटीआर 1 फॉर्म कौन फाइल नहीं कर सकता है। अगर किसी की इनकम साल के अंदर 50 लाख से ज़्यादा है तो इस केस में आप आईटीआर 1 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम आपकी अगर 5,000 से ज़्यादा है तो इस केस में भी आप आईटीआर फॉर्म 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर आपका कैपिटल गेन है तो इस केस में भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से आपकी कोई इनकम है तो इस केस में भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी एक प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी से ज़्यादा इनकम है तो इस केस में भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टर किसी कंपनी में तब भी। इफ़ यू हैव had invested in unlisted equity shares at any time during in the financial year। अगर आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है तो इस केस में भी आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। या आपकी कोई फॉरेन इनकम है तो भी इस केस में आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर आपका 194N में टीडीएस कटा है तो भी इस केस में आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। 194N क्या होता है? अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं, अगर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा कैश विड्रॉल किया है तो आपका बैंक 194N में टीडीएस काटता है। अगर आपने पिछले 3 सालों में कोई भी आईटीआर भरी है तो आपका लिमिट है 1 करोड़। अगर आपने पिछले 3 सालों में कोई भी आईटीआर नहीं भरी तो आपकी लिमिट होगी वो 20 लाख की। अगर आपको कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है या फिर आपको कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो इस केस में भी आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। तो आइए इसके बाद हम जानते हैं आईटीआर 2 फॉर्म के बारे में। बेसिकली आईटीआर 2 फॉर्म आईटीआर 1 फॉर्म का एक्सटेंशन है। जो लिमिट्स आईटीआर 1 फॉर्म में लगा रखी हैं वो आईटीआर 2 में हटा दी गई हैं। आईटीआर 2 में हम जानते हैं कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले अगर आपकी इनकम सैलरी से या फिर पेंशन से है तो इस केस में हम आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपकी अगर एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी तो इस केस में आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर किसी आप कंपनी में डायरेक्टर है तो आप इस केस में आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। इफ़ यू हैव हैड इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर तो आप इस केस में आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी कैपिटल गेन से इनकम है तो आप इस केस में आईटीआर 2 फाइल करेंगे। फॉरेन इनकम है कोई आपकी या फिर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है तो इस केस में आप आईटीआर 2 फाइल करेंगे। आपका 194N में टीडीएस कटा है तो इस केस में भी आईटीआर 2 फाइल करेंगे। अगर आपको कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है फिर कैरियर फॉरवर्ड लॉस करना है आपको इनकम से रिलेटेड तो इस केस में भी आप आईटीआर 2 फाइल करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि आईटीआर 2 फॉर्म किन्हें फाइल नहीं करना होता है। जिनकी इनकम बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड होती है तो इस केस में हम आईटीआर 2 फाइल नहीं करते, उस केस में हम आईटीआर 3 और 4 फाइल करते हैं। तो आइए इसके बाद जानते हैं कि आईटीआर 3 के लिए कौन कौन एलिजिबल होता है। ये आईटीआर 3 आईटीआर 2 का भी एक्सटेंशन होता है। जो लिमिट्स आईटीआर 2 के अंदर होती हैं वो आईटीआर 3 के अंदर हटा दी गई होती हैं। तो आइए जानते हैं आईटीआर 3 कौन कौन फाइल कर सकता है। कैरिंग ऑन अ बिजनेस और अ प्रोफेशन, अगर आप कोई बिजनेस कैरी कर रहे हैं फिर प्रोफेशन तो आप इस केस में आईटीआर 3 फाइल आप कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो इस केस में आप आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं। इफ़ यू हैव हैड इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो इस केस में आप आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से या फिर सैलरी से या फिर पेंशन से या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से कोई भी इनकम है तो आप इस केस में भी आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम अ पर्सन एज अ पार्टनर इन द फर्म, अगर आप किसी फर्म में पार्टनर है उससे आपको कोई इनकम होती है तो इस केस में आप आईटीआर 3 फॉर्म फाइल करेंगे। शॉर्ट में हम जानते हैं इंडिविजुअल्स और एचयूएफ वो आर नॉट एलिजिबल टू फाइल 1, 2, 3 एंड 4 शुड फाइल आईटीआर 3। जो इंडिविजुअल्स और एचयूएफ जो आईटीआर 1 और 2 और 3 आईटीआर 4 के लिए एलिजिबल नहीं है वो आईटीआर 3 फाइल करेंगे। तो आइए जानते हैं आईटीआर फॉर्म किन किन पर एप्लीकेबल होता है। आईटीआर फॉर्म को हम सुगम फॉर्म भी कहते हैं। द करंट आईटीआर 4 अप्लाइज टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ्स पार्टनरशिप फर्म्स अदर देन एलएलपी विच आर रेजिडेंट एंड वूज टोटल इनकम इंक्लूड्स। इसके अंदर हम जानते हैं जो आईटीआर 4 फाइल होगा वो सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ का होगा और पार्टनरशिप फर्म्स का होगा। पार्टनरशिप फर्म के अंदर यहाँ पर एलएलपी फर्म्स नहीं आती हैं।
ITR 4 आपकी बेसिकली प्रेजेंटिव बेसिस पे होती है। फॉर एग्जांपल आपकी ग्रॉस रिसीट 18 लाख रुपए है, वो कैश में है, तो उस केस में आप 8% प्रॉफिट दिखा के अंडर सेक्शन 44 AD ITR 4 फाइल कर सकते हैं। आपकी ग्रॉस रिसिप्ट यदि वो बैंक में 18 लाख रुपए, तो इस केस में आप 6% प्रॉफिट आप दिखा सकते हैं। अगर आपकी इनकम प्रोफेशन से है तो आप 44 ADA में उस इनकम का 50% दिखा के आप अपनी ITR 4 फाइल कर सकते हैं। अगर इनकम आपकी 50 लाख तक है सैलरी से या फिर पेंशन से, इस केस में ITR 4 फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वो, और आपको कोई उसके अंदर प्रॉफिट से रिलेटेड कोई लॉस नहीं होना चाहिए, तो इस केस में आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है तो इस केस में ITR 4 आप फाइल कर सकते हैं, वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आइए इसके बाद हम जानते हैं कि ITR 4 कौन फाइल नहीं कर सकता है। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो इस केस में आप ITR 4 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी है तो इस केस में भी आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हैं। ओइंग एनी फॉरेन एसेट, आपके पास कोई फॉरेन एसेट है तो इस केस में आप ITR फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं। इफ़ यू हैव साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो इस केस में भी ITR फॉर्म हम फाइल नहीं कर सकते हैं। हैविंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आउटसाइड इंडिया, अगर आउटसाइड इंडिया से आपको कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपको इनकम प्राप्त होती है तो इस केस में ITR 4 फाइल आप नहीं कर सकते हैं। इफ़ यू आर डायरेक्टर इन कंपनी, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर तो इस केस में भी आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर आपका कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है जिसे आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो इस केस में भी आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं ITR 5 फॉर्म किस किस के लिए होता है। ITR 5 फॉर्म पार्टनरशिप फर्म्स के लिए होता है, LLP के लिए होता है, AOP के लिए होता है, BOI के लिए होता है, AJP के लिए होता है, बिजनेस ट्रस्ट एंड इन्वेस्टमेंट्स फंड्स के लिए होता है। आइए अब हम जानते हैं ITR 6 के बारे में। ITR 6 बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ को भरना होता है। जितने भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है सभी के लिए ITR फॉर्म 6 होता है। फॉर कंपनीज अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11। तो आइए अब हम जानते हैं ITR 7 के बारे में। फॉर पर्सनस इंक्लूडिंग कंपनीज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4)A, सेक्शन 139(4)B, सेक्शन 139(4)C, सेक्शन 139(4)D, सेक्शन 139(4)E और सेक्शन 139(4)F, जो भी सेक्शंस में एप्लीकेबल होते हैं उन्हें ITR 7 फॉर्म 7 फाइल करना होता है। बेसिकली इसके अंदर हमारे न्यूज़ एजेंसीज, ट्रस्ट और पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं। तो आइए अब हम शॉर्ट में जानते हैं कि टेबल के थ्रू हमें कौन सा फॉर्म फाइल करना हमारे लिए एप्लीकेबल ज़रूरी है। सबसे पहले हम जानते हैं ITR 1 के बारे में। यहाँ पर हमारे पर एप्लीकेबल है ये अगर इंडिविजुअल और HF है तो इस केस में आपको ITR 1 फाइल करना है। सैलरी है आपकी तो आप इस केस में ITR 1, हाउस प्रॉपर्टी है वन प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी है तो ITR 1, अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है तो आप इस केस में ITR 1 फाइल करेंगे। कैपिटल गेन नहीं है तो इस केस में भी आपको ITR 1 फाइल करनी है। अदर सोर्सेज की इनकम है तो ITR 1। एग्जेम्प्ट इनकम यहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5,000 तक है तो इस केस में आपको ITR 1 फाइल करनी है। लॉटरी इनकम है तो आप इस केस में ITR 1 फाइल नहीं करेंगे। फॉरेन एसेट इनकम है तो आप इस केस में ITR 1 फाइल नहीं करेंगे। कैरी फॉरवर्ड लॉस है कोई आपको तो इस केस में आप ITR 1 फाइल नहीं करेंगे। ऐसी पूरी टेबल है जो नेचर ऑफ बिजनेस आपके ऊपर एप्लीकेबल है उस केस में आप अपनी ITR फाइल करेंगे। सपोज़ आपकी बिज़नेस और प्रोफेशन आपकी इनकम है तो आप यहाँ पे चेक करेंगे बिज़नेस इनकम आपकी ये आ रही है, ये रही आपकी बिज़नेस इनकम। तो आप बिज़नेस इनकम यहाँ पे आप किस में फाइल कर सकते हैं, ITR 3 में आप ये आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है तो आप इस केस में ITR 3 फाइल करेंगे। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो इस केस में आप चेक करेंगे ITR 3 फाइल करेंगे। ITR 2 भी फाइल कर सकते हैं। अगर आप पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म में वहाँ से कोई इनकम हो रही है तो आप उस केस में ITR 3 फाइल करेंगे। आप यहाँ से आप देख के आप फाइल कर सकते हैं। ITR 4 के लिए प्रेजेंटेटिव बेसिस आपको यहाँ पे बताया था, ITR 5 पार्टनरशिप फर्म्स के लिए, ITR 6 कंपनीज़ के लिए और ITR 7 ट्रस्ट के लिए। फ्रेंड्स, हम इनकम टैक्स की साइट के थ्रू भी हम जान सकते हैं कि हमारे पास कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होता है। सबसे पहले हम इनकम टैक्स की साइट पर जाएंगे, उसके बाद डाउनलोड्स में क्लिक करेंगे। डाउनलोड्स पे क्लिक होने के बाद आपके सामने एक टेबल आएगी, कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने खुलेगा। आपको जैसे ITR 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे किसके लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे लिखा हुआ है जिसकी 50 लाख तक इनकम है, सैलरी से इनकम है, 1 हाउस प्रॉपर्टी है तो आप इस केस में ITR 1 फाइल कर सकते हैं। ITR 2 पे क्लिक करके आप जान सकते हैं कि ITR 2 आप किसके लिए एप्लीकेबल है। जो भी आपका फॉर्म के बारे में जानना हो यहाँ पे आप क्लिक करके उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका ITR फॉर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।